हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी आपके आंतों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, यानी कि गट हेल्थ के संदर्भ में। गट हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना आप सोचते हैं कि हमारा चेहरा अच्छा दिखे, हमारे शरीर अच्छे दिखे, तो इन शरीर और ये चेहरे, जो चेहरे की चमक आप बरकरार रखना चाहते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके आंतों से जुड़ा हुआ है। तो आपके अगर स्वस्थ नहीं है तो आपका पूरा शरीर बेकार है और बीमार है। तो इसलिए आंतों को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आंतें स्वस्थ नहीं हैं तो पहला तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका डाइजेशन सही नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है या बहुत ज़्यादा डायरिया की शिकायत है। और दूसरा कि जो भी आप खाए पिए, चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन खाएं, जितना भी महंगा से महंगा भोजन खाएं, जितना भी हेल्दी फूड खाएं, लेकिन यह क्या होगा, अगर आंतों में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो ये आपके शरीर को लगने नहीं देगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई दुबला पतला आदमी होता है तो बोलता है आपको खाना लग नहीं रहा है क्या, या आप खाना खाते नहीं हैं, तो वह व्यक्ति बहुत आश्चर्य में होता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाता हूँ, बहुत बेहतरीन पौष्टिक भोजन लेता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा शरीर क्यों नहीं लगता। तो इसकी कहीं ना कहीं वजह आपकी आंतें हो सकती है। या तो आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, या आंतों की जो जो तंत्रिका प्रणाली है उसमें आपको किसी प्रकार की कमजोरी हो, या किसी तरह की कोई दिक्कत रही हो, तो इसके वजह से आपके आंत जो है वो सही से काम नहीं करती और सही से डाइजेशन नहीं कर पाती। जो भी आप पौष्टिक भोजन या जो भी साधारण भोजन, जैसा भी भोजन आप ले रहे हैं, हर भोजन में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। विटामिन B12 का अवशोषण वहीं से होता है। अगर आंत सही नहीं है तो आपको बहुत सुस्ती, कमजोरी, चेहरे का चमक चला जाएगा, चेहरा बहुत फीका सा लगेगा, उदास वीरान सा लगेगा, है ना। तो हमेशा यह देखें कि आंतों में इस तरह के प्रॉब्लम कैसे हो रहे हैं, आंत हमारे सही हैं या नहीं। गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होगी, क्योंकि सभी कुछ आप जितना भी अच्छा से अच्छा भोजन करने की कोशिश तो कर लेते हैं, आप सादा भोजन खाकर भी, एकदम से सस्ता भोजन खा के भी आप हेल्दी हो सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि ड्राई फ्रूट ले लिया, दूध ले लिया, दही ले लिया, मेवा ले लिया तो बहुत ज़्यादा मेरा जो हेल्थ है हेल्दी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी आंतें स्वस्थ होनी चाहिए। आप सादा चावल, दाल, रोटी, सब्जी, भुजिया खाकर भी आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आंतों का स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और आंतों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप खाएं वो सस्ता हो, महंगा हो, फाइबर फूड थोड़ा जरूर ले। बहुत ज़्यादा फाइबर फूड लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सब कुछ लिमिट में होनी चाहिए, तभी बेहतर हेल्थ होता है। तो फाइबर फूड जरूर ले, यानी कि हरी साग सब्जी जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, है ना। उसके अलावे आप यह भी देखिए कि पानी का कंजप्शन कितना हो रहा है, यानी पानी दिन में कितना पी रहे हैं। गर्मियों के लिए एक वयस्क व्यक्ति के लिए कम से कम 4 लीटर, महिलाओं के लिए 3.5 लीटर। अगर फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रनिंग वर्क है, तो उस कंडीशन में यह पानी की मात्रा आधा लीटर कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बच्चों को भी पानी प्रॉपर पीने की आदत डलवाएं, ताकि उनका भी गट हेल्थ बहुत अच्छा बना रहे। पानी की कमी भी
आपकी आंतों को बीमार कर सकता है। यानी कि पानी की कमी होगी, जो भी आप भोजन करेंगे वो साफ नहीं होगा। आंतों से जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज बर्तन में इस्तेमाल किया है ना, अब उस बर्तन को धोने के लिए तो पानी का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह से जो भोजन हम करते हैं उसे जब खाते हैं, उसका जब अवशोषण हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए पानी का होना जरूरी होता है ना। अब रही बात कि भोजन करते करते बहुत ज्यादा पानी नहीं पीनी चाहिए, थोड़ी बहुत चलेगी, लेकिन भोजन करने के बाद और भोजन करने से पहले पानी पीने की जो हमारी परंपरा है ना, वो इसी वजह से है कि जो भी खाया पिया उस कचरे को पानी के माध्यम से आंतों की सफाई करना। तो पानी प्रॉपर पीना चाहिए और पानी पीने के बाद आपकी आंतों की सफाई होनी शुरू होती है। इसके बाद आप यह भी देखें कि जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद एक बुरी आदत लोगों को लग गई है कि ठंडा पानी पिया। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जो भोजन करते हैं, भोजन तो गर्म करते हैं क्योंकि ताजा भोजन चाहिए, गर्म भोजन चाहिए, और भोजन गर्म करते हैं और पेट में जब पाचन क्रिया बनती है ना, तो उस समय भोजन जब पेट के अंदर जाता है तो अग्नि प्रवाह होती है, यानी कि भोजन को जितना पका होता है उससे कहीं ज्यादा एसिड में पकता है हमारे पेट के अंदर। तो वहां पर क्या है, हीट होता है, तापमान होगा तभी भोजन का सही डाइजेशन होगा। और अभी क्या करते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी पी लेते हैं, तो वो ठंडा पानी हमारे पेटों को, हमारी आंतों को सुप्त कर देता है। यानी कि जैसे आप देखे होंगे ना कि गर्मी से बहुत पसीने से तरबतर आते हैं और आप चाहते हैं कि आप ठंडे पानी उड़ेल ले अपने ऊपर, तो आपके घर में माना किया जाता है, यह हमारी परंपरा रही है कि तुरंत आओ ठंडे पानी से नहाओ नहीं, इससे आपकी जान तक जा सकती है। उसी तरह से हमारे पेट जब हीट होती है और उसमें हम ठंडा पानी पी लेते तो डाइजेशन वहीं पे बंद हो जाता है। और जैसे अभी तो यह भी फैशन है कोल्ड ड्रिंक पीने का। कोल्ड ड्रिंक यानी कि जैसे ठंडा पे वो पेप्सी, स्ट्रिंग, कोको कोला, इस तरह का जो ड्रिंक आता है बाजारों में, तो वह ड्रिंक हमें बहुत प्रिय होता है और हमें यह लगता है, पता चलता है कि भैया यह पिएंगे तो मेरा खाना डाइजेस्ट होगा, गलेगा। लेकिन गलत है। जब हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते तो कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडा ही पीते, चिल्ड नहीं पीते, और भोजन करने के बाद उसको पचाने के लिए चिल्ड पीते, और उसमें जो एसिड केमिकल डाला होता है ना, वो केमिकल हमारे अंदर जाता है, उसका ढक्कन खोलिएगा तो भी पूरा फव्वार आता है, यानी उसमें एसिड बना होता है। तो वो गैस जो है हमारे पेट के अंदर जाता है तो ढकार जैसा आता है, तो हमको लगता है अरे भाई खाना तो डाइजेस्ट हो गया। और जो जलन हो रही होती है ना, उसमें भी थोड़ा सा ठंडक लगता है, तो हमको लगता है कि भैया जो मैंने पी लिया खाना खाने के बाद, तो अब मेरे पेट को भी आराम है और ढकार आया, यानी कि खाना हजम हो रहा है। ये गलतफहमी है, ये भ्रम है, क्योंकि खाना जब पेट के अंदर जाता है तो अग्नि से तैयार होता है, वह गलाता है, उसे पूरे न्यूट्रिशन को निचोड़ा जाता है। जबकि उसमें अचानक से ठंडा कुछ डाला तो वो स्टॉप हो जाता है, वहां रुक जाता है। तो ऐसे में हमारी आंतें क्या हो जाती है ना कि मूवमेंट प्रक्रिया उनकी शिथिल हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में कब्ज की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और खाना अवशोषण नहीं होता, मतलब उसके न्यूट्रिशन अवशोषित नहीं होते, वो डायरेक्ट जो भी खाया पिया वो न्यूट्रिशन पूरा निचोड़ नहीं पाता है आके, और वो बाहर चल जाते हैं। और ये निचोड़ने का काम, अब जो शोषित करने का काम छोटी आंतें करती हैं। बड़ी आंतों में सिर्फ पानी का क्लीयरेंस होता है, तो जो छोटी आंतें होती हैं तो इस अवस्था में सुप्त स्थिति में चली जाती है। और वैसी स्थिति को हम अपने आंतों को स्वस्थ रखने के लिए मैं एक आपको आयुर्वेदिक कहें या घरेलू उपाय बताऊं।
तो उसमें त्रिफला का सेवन जरूरी होता है, जो कॉमन है, जो सभी लोग जानते हैं। लेकिन होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। खाने में मतलब होम्योपैथी को व्यवहार में लाने में भी इजी होता है और इसे हर उम्र के लोग, हर कंडीशन के लोग इसका इस्तेमाल भी इजी से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कारगर होती है। ऐसे लगते हैं कि 2 बूंद के अंदर जादुई शक्ति होती है। तो होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है और होम्योपैथिक लेंगे तो आपकी समस्या जड़ से निदान में आएगी। त्रिफला का आप सेवन करेंगे तो जब तक आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दिनों तक वो ठीक रहता है, लेकिन यह प्रवृत्ति फिर से हो सकता है। लेकिन होम्योपैथिक जड़ से उसका उपाय करती है और जड़ से आपको स्वस्थ रखती है। तो होम्योपैथिक में आंतों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी दवा है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका पेट में जलन हो, पेट में आफड़ा हो, डाइजेशन सही से नहीं हो, कब्ज होता हो, बार बार मोशन बनते हो, बार बार स्टूल पास करने के लिए भागना पड़ता हो और पेट में अक्सर गुड़गुड़ाहट रहता हो, हर समस्या पेट से जुड़ी हो और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, बहुत आलसी, बहुत सुस्त, बहुत थके हुए महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों को नक्स भूमिका बहुत ज़्यादा फायदा करती है। पेट अगर सही नहीं है तो इससे दिमाग पे भी असर पड़ता है, दिमाग बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है। तो उस कंडीशन में नक्स भूमिका लेने से बहुत अच्छा फायदा करती है। गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक दवा नक्स भूमिका है। अब दूसरी दवा की बात कर ले। जैसे कि मैं बताई कि जब हम कुछ खाए पिए, उसके बाद कुछ ठंडा पानी पी लिया, गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी से मन नहीं भरता, तो ठंडा पानी, चिल्ड पानी चाहिए, या वो पेप्सी, कोको कोला, स्ट्रिंग, ये सब स्प्राइट वगैरह चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो आंतें सुप्त हो जाती है, यानी कि जो प्रकरण है उसका कार्य करने की जो क्षमता है वो शिथिल हो जाती है, या किसी अन्य कारण से, जैसे किसी और बीमारी की वजह से हम स्टेरॉयड का सेवन कर लिए हैं, लंबे समय तक स्टेरॉयड का सेवन किया हो, तो भी इन आंतों पे असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन किसी भी बीमारी को, किसी भी समस्या को लेकर हम ले रहे हैं तो वो हमारे आंतों पे इसका बुरा असर पड़ता है, और जिससे हमारी आंतों के अंदर जो मूवमेंट होता है ना, जो अवशोषण करने की क्षमता, जो इस तरह से आंतें जो होती है ना, हर जगह वो मूवमेंट कर रही होती है, तो उसमें हलचल शिथिल हो जाता है या कम पड़ जाता है। तो उस कंडीशन को बढ़ाने के लिए, उस मूवमेंट को बनाने के लिए ब्रोनिया एल्बा का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। और ब्रोनिया एल्बा या पल्वम मैट यह बहुत अच्छी दवा है इस कंडीशन में जो मैं अभी बताई। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है और बिना दवा लिए आपको स्टूल पास नहीं होता, तो उस कंडीशन में ब्रोनिया और पल्वम, जैसे कि ब्रोनिया ले लिया सुबह सुबह 200 एक बार 2 बूंद, और रात को पल्वम मैट ले लिया 2 बूंद 200 में, तो आप देखेंगे कि आपको अब पेट साफ करने की कोई भी दवा लेनी नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थितियों में अक्सर स्टेरॉयड वाली दवा मिलती है और चूंकि आंतों को फैलाकर स्टूल को निकाला जाता है, तो उस स्थिति में हमारा न्यूट्रिशन सही से प्रॉपर अवशोषित नहीं हो पाता छोटी आंतों के द्वारा, तो हमें बहुत तरह की कमजोरियां लगातार बनती रहती है, और ये समस्या जितनी पुरानी होगी व्यक्ति उतना ही कमजोर और निढाल होता जाता है। तो ये दवाइयाँ उस स्थिति के लिए हैं। लेकिन नक्स भूमिका प्रॉपर बहुत अच्छी दवा है गट हेल्थ के लिए। इसके अलावा कैरिका पपाया, जो कि खाने को अच्छे से गलाता है, खाने को हमेशा डाइजेस्ट करने में मदद करती है, इसलिए छोटी आंतों पर भी जो लोड है, जो भार है, वो कम पड़ता है और वो अच्छी तरह से अवशोषण प्रक्रिया को बढ़ा लेती है। इससे हमारे जो खाने पीने में जो भी न्यूट्रिशन है, विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, सभी का अवशोषण छोटी आंत अच्छी तरह से प्रॉपर करने लगती है। तो इस
इस स्थिति में छोटी आंतें स्ट्रांग होने लगती है। कुछ दिनों तक करिका पपाया मदर टीचर को आप आधे कप गुनगुने पानी में 10-10 बूंद आप सुबह शाम लेना शुरू करें। आप देखेंगे कि बेहतर रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह से इस दवाई को 2-3 महीना कंटिन्यूअस ले सकते हैं। इससे आपकी कब्ज दूर होगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा और गट हेल्थ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा आपके चेहरे में ग्लो भी आने लगेगा, कारण क्योंकि शरीर में जो न्यूट्रिशन है वो सही से एब्जॉर्ब हो रहा है, इसकी वजह से आपके चेहरे को समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी है पानी का सही अनुपात में पीना। पानी ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, पानी कम भी नहीं पीना चाहिए। और अगर यूरिन बार बार होता है, कंट्रोल नहीं होता, तो उस कंडीशन में पानी की खपत भी ज़्यादा होती है, पसीने ज़्यादा आते हैं, तो स्किन में इम्प्रूवमेंट आती है। और इसके लिए पानी सही होनी चाहिए। पानी की क्वांटिटी व्यक्ति विशेष और व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति के दिनचर्या पर भी निर्भर करता है, तो कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन एक क्राइटेरिया यह है कि 3 से 4 लीटर तो जरूर पीनी चाहिए, जरूर से जरूर पीनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में तो आवश्यक रूप से पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा के पीनी चाहिए। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। उनको भी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो उसके निदान में मेरा वीडियो उनको बहुत सहायता करेगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, जिससे मुझे प्रोत्साहन भी मिले नए नए वीडियो आप लोग तक उपलब्ध कराने के लिए। और हेल्थ से जुड़ी बहुत तरह की समस्याएं हैं, हजारों तरह की बीमारियां हैं, उन बीमारियों के ऊपर मेरा अक्सर वीडियो बनाया जाता है और मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।